वीरेंद्र सिंह तोमर जानते थे, वहां जाते थे, मिलते थे। जैसे पैसा लेने जाते थे तो कहीं किसी को चमका रहा है, कहीं किसी को मार रहा है, कहीं किसी को वो बंदूक दिखा रहा है, तो कहीं किसी को गाली गलौज कर रहा है। मेरे पास पूरा प्रूफ है। प्रूफ के आधार में तो तुम समाज सेवा करने जा रहे हो और तुम्हारा भाई समाज को ही रौंदने जा रहा है, तो वो कहाँ का न्याय बताइए ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन और इतने लोग मतलब आके FIR किए हैं। मेरा FIR छोड़ दो, और इतने लोग FIR किए, सबका साथ ऐसा ही तुम किए। तो इसलिए समाज में हर धर्म होते हैं, कोई धर्म समाज देख के कोई अपराध नहीं होता, ना धर्म देख के कोई अपराध करता है। हाँ, सेटलमेंट का बात हुआ था, 2-4 लोग फोन किए थे, उनकी मिसेज तो फोन नहीं की थी, लेकिन फोन किए थे मेरे को कि आके सेटलमेंट कर लो। मैं शुरुआत में कोरोना काल था, आर्थिक स्थिति खराब थी, तंगी थी, सब जानते। सबसे ज्यादा व्यापार में नुकसान हुआ तो होटल वालों का हुआ। तो उस समय तंगी था, थोड़ा मतलब व्यापारी में थोड़ा घाटा था, तो कर्जा वर्जा था, तो देना धुआना था। तो इसलिए मैं दूसरे के थ्रू गया था, दलाल के थ्रू। तो वहां गए थे, तो वहां सब बातचीत हो गया। उसके बाद जमीन का पावर ले लिए, चेक ले लिए, कोरा कागज में वो कोरा कागज स्टाम्प मतलब अंगूठा साइन ये सब करवाए। और उसके बाद मतलब 5-6% का बात हुआ था। उसके बाद बोले तुम जाओ। फिर उसके बाद 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले, जिसमें से 6 से 7 लाख रुपया मेरे से ले लिए कैश में, जिसमें बोल दिए प्रोसेसिंग फीस और 15 लाख का 15% के हिसाब से पहले एडवांस, और जो ले गया उनका मतलब कमीशन उमीशन करके मतलब 8 लाख रुपए मेरे हाथ में आया। अभी कुछ मुद्दा नहीं मिला, कुछ इनके पास तत्व नहीं है, कुछ चीज नहीं है। तो होटल में जो हुआ वीडियो, उसको अभी इन लोग चला रहे हैं। वीरेंद्र तोमर का तो नाम लिया, मैंने तो रोहित तोमर का नाम लिया कि मेरे साथ वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। वीरेंद्र तोमर के ट्विटर से ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब तुम भी शामिल थे, तभी तो ये चीज कर रहे हो। राज शेखावत को भी मैंने ये बोला कि मैं भी एक राजपूत हूँ, वो भी राजपूत हो, तुम एक राजपूत के लिए खड़े हो तो दूसरे राजपूत के लिए भी खड़े हो। ऑनलाइन डाला है, ठीक है, आपने पैसा दिया, मैंने लिया, लेकिन आपने किसके अकाउंट में डालने बोले उसको देखिए ना। आपने बोला है वेद प्रकाश सिन्हा के में डालने के। वेद प्रकाश सिन्हा, आकाश सिन्हा उसके मतलब मैनेजर थे। जब पेमेंट दिए थे तो बोले थे उन्हीं के अकाउंट में डालना। आज तुम अकाउंट देख के दिखा रहे हो कहाँ गजानन का ट्रांजेक्शन है, कहाँ गजानन का। अरे ठीक है, गजानन का ट्रांजेक्शन नहीं तो तुम वेद प्रकाश सिन्हा और योगेश और ये आकाश सिन्हा का वो लेके बैठो ना स्टेटमेंट, वो भी तो आपके अंडर में थे, तो उनका बात करो ना। तुम वो छतरी समाज, हम भी छतरी समाज, हम भी राजपूत हैं, और आज उनको ये चीज लग रहा है कि एक राजपूत कहीं भारी ना पड़ जाए दूसरे राजपूत के ऊपर, उसके लिए तुम राज शेखावत को क्यों बीच में लाए। ये मुद्दा राज शेखावत के आने से और छतरी समाज के मतलब वो करने से और राजपूत बोलने से तब ये मामला उठा है। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग को। गुंडा माफिया संरक्षण देते हैं, उसमें पनपते हैं, बढ़ते हैं। कल का ये मतलब ऐसे लोग को सजा दोगे कड़ी से कड़ी, तभी तो उनका भी मनोबल गिरेगा। नहीं ऐसे कल का मतलब पावर में रहेंगे तो इनका भी पावर बढ़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो तोमर ब्रदर्स की ट्रैप में फंस गया था, उनके जाल में, सूदखोरी की जाल में। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे उनके साथ जो है सारे षड्यंत्र रच के उनके साथ जो है पैसा का जो है पूरा खेल खेला और उनसे सब कुछ हड़प लिया गया। आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गजानन सिंह राजपूत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई? जब वीरेंद्र सिंह तोमर, आप लोग तोमर ब्रदर्स से पैसा लेते हो आप, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे कैसे किसके द्वारा पैसा लिया गया? आपने किससे बात किया, किसके द्वारा किया? मैं शुरुआत में कोरोना काल था, आर्थिक स्थिति खराब थी, तंगी थी, सब जानते। सबसे ज्यादा व्यापार में नुकसान हुआ तो होटल वालों का हुआ। तो उस समय तंगी था, थोड़ा मतलब व्यापारी में थोड़ा घाटा था, तो कर्जा वर्जा था, तो देना धुआना था। तो इसलिए मैं दूसरे के थ्रू गया था, दलाल के थ्रू। तो वहां गए थे, तो वहां सब बातचीत हो गया। उसके बाद वो ये क्या बोलते हैं, जमीन का पावर ले लिए, चेक ले लिए, कोरा कागज में वो कोरा कागज स्टाम्प मतलब अंगूठा साइन ये सब करवाए। और उसके बाद मतलब 5-6% का बात हुआ था। उसके बाद बोले तुम जाओ। फिर उसके बाद 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले, जिसमें से 6 से 7 लाख रुपया मेरे से ले लिए कैश में, जिसमें बोल दिए प्रोसेसिंग फीस और 15 लाख का 15% के हिसाब से पहले एडवांस, और जो ले गया उनका मतलब कमीशन उमीशन करके मतलब 8 लाख रुपए मेरे हाथ में आया। बस 8 हाँ हाँ, 8 लाख रुपया। और उसके बाद मतलब मैं देते रहा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने ये बोला अभी, जैसे पहली बात तो वीरेंद्र तोमर जेल चला गया है, ठीक है, और उसके ट्विटर से जो भी मैसेज कर रहे हैं, पहली बात ये है कि उनका ट्विटर मतलब यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक अपराध है। कोई भी किसी का ट्विटर को नहीं चला सकता, और इसका मतलब ट्विटर चला रहे हैं तो इसके मतलब ये है कि वीरेंद्र तोमर बाहर आ गया होगा, तभी तो उसका ट्विटर चला रहे हैं या उसका जो भी चीज है यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा रहता तो ये। और दूसरी बात, आज बताओ, जो भी चीज हुआ, जैसा भी हुआ, इसमें प्रशासन पुलिस जो भी है अपना देख के दोषी ठहराए, जो भी है। तुमको जब न्यायालय कोर्ट में तुम बोल रहे हो कि हमको कोर्ट और न्यायालय में वो हमको वो है मतलब जो भी
पक्ष में है तो उसका अब इनको इंतजार करना चाहिए ना। हाँ, अब जो भी चीजें, अब जैसे ट्विटर से, जैसे अभी कुछ मुद्दा नहीं मिला, कुछ इनके पास तत्व नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो होटल में जो हुआ वीडियो उसको अभी इन लोग चला रहे हैं। अब होटल का वीडियो चला रहे हैं, ठीक है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है होटल का वीडियो चल रहा था तो उस समय पुलिस आई ले गई, मेरे को जांच पड़ताल की है, सब चीज की है, हम तो दोषी नहीं है। हाँ, अब भाई होटल है, लॉज है, यहाँ पे मतलब रुकने का व्यवस्था है, कोई इंसान आ रहा है, उनका वो आईडी ले रहे हैं, आईडी लेने के बाद उनको रूम दे रहे हैं। अब वो रूम में क्या कर रहे क्या नहीं उससे तो मतलब नहीं है हमको। ऐसे पूरे मतलब देख लो यहाँ रायपुर में या कहीं भी जितने होटल वाले हैं सब तो अपना रूम मतलब दे रहे हैं, लॉज आईडी लेके। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ये कोई मैं तो गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ ना उनके। अच्छा, और ये सब चीजें, और दूसरी बात मैंने जो चीज भी बोला था, मैंने वीरेंद्र तोमर का तो नाम लिया, मैंने तो रोहित तोमर का नाम लिया कि मेरे साथ वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ठीक है। तो मेरी ये चीज है कि जब रोहित तोमर के बारे में मैंने बोला तो वीरेंद्र तोमर के ट्विटर से ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब तुम भी शामिल थे तभी तो ये चीज कर रहे हो। और दूसरी बात, पहले कुछ भी चीज है, कुछ पहले आधार जानो, वो जानो। आज बताओ, मेरे को मतलब ऐसा लग गया जैसे मैं ये सब बोल दिया कि मैं यूपी, मैंने राज शेखावत को भी मैंने ये बोला कि मैं भी एक राजपूत हूँ, वो भी राजपूत हो, तुम एक राजपूत के लिए खड़े हो तो दूसरे राजपूत के लिए भी खड़े हो। और उसके बाद न्यायालय की बात मैंने की, मैंने ये नहीं बोला कि मतलब ये मेरे साथ ये किए वो किए। वीरेंद्र तोमर का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, जो भी है मैंने ये बोला रोहित तोमर गाली कर रहे थे तो ये तो ठीक है, आप बोल रहे हो 5 लाख का मैंने 55 लाख दिया, कहाँ से दिया, किधर से दिया? अरे भाई मैं जिससे भी लिया मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऑनलाइन डाला है, ठीक है, आपने पैसा दिया मैंने लिया, लेकिन आपने किसके अकाउंट में डालने बोले उसको देखिए ना। आपने बोला है वेद प्रकाश सिन्हा के में डालने के लिए, आकाश सिन्हा। कौन थे वेद प्रकाश? वेद प्रकाश सिन्हा, आकाश सिन्हा उसके मतलब मैनेजर थे। जब पेमेंट दिए थे तो बोले थे उन्हीं के अकाउंट में डालना। आज तुम अकाउंट देख के दिखा रहे हो कहाँ गजानन का ट्रांजेक्शन है, कहाँ गजानन का। अरे ठीक है, गजानन का ट्रांजेक्शन नहीं तो तुम वेद प्रकाश सिन्हा और योगेश और आकाश सिन्हा का वो लेके बैठो ना स्टेटमेंट, वो भी तो आपके अंडर में थे, तो उनका बात करो ना। और तुम दूसरी बातें हैं कि इसके लिए अब तुम बोल रहे हो समाज समाज समाज। अरे समाज सबके लिए, समाज में हर धर्म होते हैं, कोई धर्म समाज देख के कोई अपराध नहीं होता ना, धर्म देख के कोई अपराध करता है। जो अपराध है, जो गलत है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। और तुम इतना मतलब वो कर रहे हो कि जैसे बिल्ली खंबा नोचे उसी हल। आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जितना आपने 5 लाख लिया, 55 लाख लौटाया, ऐसी ऐसी बातें थी, तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उनके मैनेजर में हुआ, मैनेजर के खाते में 40 लाख उसके मैनेजर के में हुआ है, जिसमें वेद प्रकाश सिन्हा, योगेश सिन्हा, ये दोनों के में हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इसको 1 से 1.5 साल पहले मैंने ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन गाली गलौज जो दिए थे उसका पेन ड्राइव सब रिकॉर्डिंग करके मैंने पुरानी बस्ती में जमा किया था, ठीक है। उसका जमा किया था तो उस समय तो कोर्ट से, न्यायालय से सब चीज हो रहा था, लेकिन राज शेखावत को आके और ऊपर से मतलब जैसे मीडिया में बोलना या फिर प्रशासन को धमकी देना या वो चीज करना, ये सब गलत है ना। और दूसरी बात, जब तुमको कोर्ट बोला है हाजिर होने के लिए तो उस समय तुमको टाइम में हाजिर होना था, जब तुम कुछ गलत नहीं किए हो। ये सब चीजें, और कुछ बात नहीं। सारे एविडेंस आपके पास? हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है, प्रूफ के आधार में तो कर। अब लोग बोलते हैं जीएसटी ये भरता था कि नहीं भरता था, तो ये चीज मतलब मेरे को आप पूछ रहे कहाँ से ला के था। अरे भाई मैं जिससे मांग के दिया हूँ उसको मैं ला के खड़ा करूंगा ना, जिसके अकाउंट से डलवाए उसको मैं खड़ा करूंगा। अब भाई मेरे को होटल चलाते हो गया 90 से 1990 से, होटल तो कब से चला, पहले मेरे चाचा चलाए, पापा चलाया, अब मैं चला रहा हूँ। और अभी कुछ मुद्दा नहीं मिला इनको, ना कुछ तत्व मिला है, तो ये है कि चलो पुराना वीडियो चला के मतलब मेरे को बदनाम कर रहे। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, उनका ही नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ नहीं नुकसान हो रहा है। मैं तो समाज का इंसान हूँ, मेरे को ये है इतना दिन तुमने वो नहीं किए, और तुम चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन और इतने लोग मतलब आके FIR किए हैं, मेरा FIR छोड़ दो, और इतने लोग FIR किए, सबका साथ ऐसा ही तुम किए, तो उनके लिए तुम इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। और मेरे लिए क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो राजपूत है और वो क्षत्रिय समाज है, हम भी क्षत्रिय समाज, हम भी राजपूत है। और आज उनको ये चीज लग रहा है कि एक राजपूत कहीं भारी ना पड़ जाए दूसरे राजपूत के ऊपर, तभी तो तुम ये सब बात कर रहे हो, ये सब चला रहे हो। ये चीज मेरा कहना है। ऐसी भी जानकारी है कि उनके खिलाफ इतने सारे केस है, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका केस है क्योंकि सारे एविडेंस है। हाँ मेरे पास है, सारा प्रूफ है मेरे पास, मैं हवा हवाई बात नहीं करता। जब मेरे पास प्रूफ है, जब मैं गया हूँ FIR करने, मेरा ये क्या बोलते हैं FIR जब करने गया था, जब मेरे को सब A to Z मैं एक एक चीज मिलाया हूँ,
तब जाके मेरा FIR हुआ है, कोई ऐसे फोकट में नहीं हुआ है। मेरे को इतना अभद्र गाली गलौज क्या नहीं, मारने का धमकी, यहाँ तक कि उसके स्टाफ लोग आते थे, वो तो कुछ नहीं, उन लोग तो उसके स्टाफ लोग भी ऐसे थे, किसी का मजबूरी नहीं, उन लोग उसी को बस जानते थे, उसके अंडर में काम करे, उसी का मतलब जो भी है। और दूसरी बात, आज इतना बताओ ना, आज हमको इतना साल हो गया दुकानदारी करते, यहाँ मेरे को हो गया समाज में रहते, हम समाज के लिए भी करते, वो भी करते, लेकिन कहीं प्रचार और कहीं ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। जो भी हमारा धर्म है, हम अपने धर्म के अनुसार करेंगे, अपने इच्छा के अनुसार करेंगे, उसमें किसी को आने का और किसी को बतलाने का हमको वो नहीं है। इस पूरे फर्जीवाड़ा में वीरेंद्र सिंह तोमर का डायरेक्ट हाथ था, कभी आपसे मिलना हुआ? वीरेंद्र सिंह तोमर जानते थे, वहां जाते थे, मिलते थे। और ऐसी बात है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो भाई बिना जानकारी के तो कोई इंसान कुछ करेगा नहीं। तुम समाज सेवा करने जा रहे हो और तुम्हारा भाई समाज को ही रौंदने जा रहा है, तो वो कहाँ का न्याय, बताइए ना, वो न्याय है कहीं का? तो आपके यहाँ होटल में भी आके सब गाली गलौज, घर तक भी जाते थे? मेरे घर में भी जाते थे, कॉलोनी वाले खुद देखते थे, वो कॉलोनी वाले खुद बोलते थे ये तो रोहित तोमर का आदमी है। अब मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन नाम लूंगा भाई उन लोग के आदमी है, उन लोग का सपोर्ट में है, तो इसलिए अभी नाम भी लूंगा तो लोग सामने नहीं आएंगे। आपको अभी आपका केस सबसे भारी है और आपने डायरेक्ट बहुत सारे पीड़ित है, आप भी उनमें से एक है, तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है? खतरा है क्योंकि आपकी जान को? मेरे को ऐसा है ना कि अभी मेरे ऊपर मतलब बहुत लोग मतलब दबाव डाल रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं, बहुत लोग मेरे को ये भी बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं जाने दो, बहुत लोग बोल रहे छोड़ो, जाने दो, जो हो गया हो गया। धमकी उनकी नहीं, लेकिन अभी क्या है, इंसान देखो, हम नॉर्मल इंसान है, तो इसलिए जो भी इंसान बोल रहा है नॉर्मली बोल रहा है, और जो हम जैसे अकड़ में बोले या हम कुछ चीज में बोले तो उस टाइप वो भी बोलेंगे। लेकिन अभी तक जो भी था, जैसे भी था, चल रहा था जो भी, लेकिन अभी ट्विटर वीरेंद्र सिंह तोमर के उससे होने लगा, तो उससे मेरे को ये लग रहा है इसका मतलब इन लोग को सब पता था, तभी तो वो करे। और भी इतने लोग हैं, इतने लोग का पैसा ले, इतने लोग का पैसा खा, इतने लोग का पैसा नहीं दिए तुम, और उसके बाद आज बताओ कुछ भी चीज हो रहा, तुम दूसरे इतने लोग मतलब 10 से 15 FIR वाले, उनके बात को किसी को तुम महत्व नहीं दे रहे हो, मेरे को क्यों महत्व दे रहे हो? इसका मतलब ये है तुमको कहीं ना कहीं मेरे से ही डर होगा, या कहीं ना कहीं मेरे से ही तुमको परेशानी है, तभी तो। हाँ, गजानन जी, आपसे जानना चाहेंगे रोहित तोमर जी कैसे थे? रोहित तोमर जैसे इंसान मेरे को लगता है मैंने जिंदगी में देखा नहीं, इसलिए क्योंकि वो ऐसा इंसान था, कुछ भी काम मतलब करना है तो एकदम प्यार से, नरम से, वो और काम होने के बाद, और उसके बाद जैसे मेरा सब चीज हो गया, लिखा पढ़ी सब चीज हो गया, फिर पैसा डालने का था तो पैसा डाल देते, तो जैसे पैसा लेने जाते थे तो कहीं किसी को चमका रहा है, कहीं किसी को मार रहा है, कहीं किसी को वो बंदूक दिखा रहा है, तो कहीं किसी को गाली गलौज कर रहा है, और जब भी जाओ ना तो मतलब दूसरे को मतलब हड़काते ही दिखता था वो इंसान कभी नहीं। उसके वो उसके कलेक्शन वाले भी आते थे, तो रोहित मतलब भैया का मूड खराब है, बकेगा ये व्यवहार, महिला से तो उसको बात करने का ढंग नहीं। इन लोग के मतलब माँ से, ये इनके माँ से, बीबी और इनकी भाभी, ये तीनों लोग मतलब बोलते हैं समाज सेवा लोग, ये नहीं, और इतना अभद्र और इतना बेकार बात करता था औरत लोग से। जब मेरे सामने मेरी माँ से अभद्र टाइप बात किया, और उसको बोलता है मतलब दुनिया भर का बात गाली करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो चीज नहीं बोल सकता, लेकिन जहां दिखाना होगा, जहां सुनाना होगा, वहां मैं खड़े होके सुना सकता हूँ। और ऐसी बात है, तुमको ये लग रहा है मेरा पैसा कहाँ से दिया, मैंने किधर से दिया? भाई मैंने पैसा लोगों से लेके दिया, कर्जा लेके दिया, आज वो उन लोग मेरे को मेरे पीछे पड़े, मेरे को परेशान करे, मैं कहाँ से वो करूँ? आज ठीक है तुम मेरा वीडियो चला रहे हो, कल ठीक है मैं अभी आपको पेन ड्राइव देता हूँ जो गाली गलौज किए उन लोग, उसको आप चलाइए, उनको कम से कम गाली सुन के, तो जब तुम्हारा पैसा का लेन देन नहीं था, वो नहीं तो फालतू आदमी तो कोई गाली देगा नहीं, तो गाली का वो है, मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ, उसको आप चला लीजिए फेसबुक में, उनको उनकी भाभी को सुना दीजिए। उनकी भाभी का कहना है, उनके घर के लोगों का, कि जितने भी केस है निराधार है, झूठा है, ये जानबूझ के लोग अचानक से उठ के आ गए हैं। जानबूझ के अचानक से उठ के नहीं है, जानबूझ के आप लोग उठाए हो। पहली बात ये, जो भी चीज है, जब तुम लोग सही थे, जो भी थे, जैसे भी थे, तुमको जब कोर्ट से तुमको तुम्हारा घर टूटने वाला था, कोर्ट से तुमको बेल मिल गया घर के लिए, तो ऐसे तुमको और भी कोर्ट से सब चीज मिल जाता, तो तुम उसके लिए तुम राज शेखावत को क्यों बीच में लाए? ये मुद्दा राज शेखावत के आने से और छतरी समाज के मतलब वो करने से और राजपूत बोलने से तब ये मामला उठा है। और तुम राज शेखावत जो धमकी दे रहे मतलब गृह मंत्रालय को, और उसके बाद जो बोल रहे हो तुम मंत्री लोग को 5 करोड़ दिया, ये दिया, वो सब चीज के कारण हवा नहीं। हमारा तो 1-1.5 साल से पहले से FIR, जब तुम प्रशासन को नहीं छोड़ रहे हो, गृह मंत्रालय को नहीं छोड़ रहे हो, तो तुमको फिर कौन छोड़ेगा, ये बताइए ना।
हाँ, आप एफआईआर कब और कौन से थाने में की? मैंने FIR मेरा पहले 2024 मैंने जनवरी फरवरी में मैंने उल्ला थाना में दिया था। फिर उल्ला मतलब 2023 में दिसंबर में उल्ला थाना में दिया था। फिर उल्ला थाना से पुरानी बस्ती गया, फिर मैं पुरानी बस्ती गया, तो पुरानी बस्ती गया, उस समय रिस्पांस नहीं दिए उस टाइम, और उस समय क्या है मतलब थोड़ा वो नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ 2024 मतलब 24 में मैंने FIR किया। फिर वो क्या बोलते हैं योगेश TI जी, योगेश कश्यप, योगेश कश्यप। उसने मेरा वो सर मेरा FIR किए, और वही सर को मैंने पेन ड्राइव दिया, वही सर को स्टेटमेंट दिया, सब चीज उन्हीं को दिया। मतलब आज सारे एविडेंस पुलिस के पास है? हाँ, पुलिस के पास है मेरा हर प्रूफ हर चीज, और मैंने हार्ड कॉपी भी अपने पास रखा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि कल का कुछ ऐसा हो तो कहीं बात हो। अभी क्योंकि वहां गया है उस समय न्यायालय कितना भी कुछ भी जाएगा कोर्ट से देखते लेन देन का, इतना तो मुझे मालूम है पैसा का मामला, लेकिन पैसा का मामला था तो इसलिए मैंने कोर्ट में दिया, तो कोर्ट में मेरा सब जमा हुआ है। जी। तो उसके बाद भी मैंने हार्ड कॉपी रखा है, भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो दिखाना पड़े। वहाँ अब सेटलमेंट की बात चल रही है केस को दबाने के लिए उनके फैमिली द्वारा। हाँ, सेटलमेंट का बात हुआ था, 2-4 लोग फोन किए थे, उनकी मिसेज तो फोन नहीं की थी, लेकिन फोन किए थे मेरे को कि आके सेटलमेंट कर लो, उसके बाद क्या बोलते हैं FIR वापस ले लो, ऐसा करके मुझे बोले, लेकिन मेरे को उचित नहीं लगा। जब मेरे को भाई जब मैं जो जिस मेरे पास सब चीज जब पक्के में प्रूफ है, और मैं जब सब चीज प्रशासन पुलिस के हिसाब से काम कर रहा हूँ, CSP के हिसाब से काम कर रहा हूँ, सब चीज ईगल दिखा के TI सर को दिखा के, तो मैं बोला मैं सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने मना कर दिया, मैं बोला नहीं, जब केस हुआ तो केस चलने दो। तो अब आपको भरोसा है शासन प्रशासन न्याय प्रणाली पे? हाँ, मुझे तो भरोसा है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, और दूसरी बात जो भी उनको चलाना है, जो भी कहना है, जो भी करना है करे, कोई दिक्कत उससे मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं जो भी है मेरे को कोर्ट में मैंने जो भी है प्रशासन को मैंने अपनी मांग की है, और क्या बोलते थाना प्रभारी को मांग की है, CSP सर को बोला है, और उसके बाद सब मीडिया मेरे साथ में है, मेरे को सब ये बोल मतलब आश्वासन है मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को न्याय मिलेगा, मेरे को अपना केस ना वापस करना है, और जिसको भी जो भी चलाना है चलाए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक भी केस और एक भी वो चीज थाना में नहीं है। ना मैंने कभी जिंदगी में रेप किया, ना बलात्कार किया, ना ऊंची शब्द में बात किया है, ना किसी को शब्द बोला है, ना किसी को गाली दिया है, इतना तो मार्केट में जान सकते हो। और बात है समाज वाली और राजपूत वाली बात, भाई सब लोग खड़े हो कोई दिक्कत नहीं, वो चलो ठीक है, अपना प्रचार दुचार जो भी करके अपना तुम अपना फीडबैक बनाए, अपना अंपायर खड़ा किए, जो भी हम यहाँ दिन भर मेहनत कर रहे हैं, खटे हैं, तब जाके अपना अंपायर मतलब हमारा एक ही होटल है, यानी कि 2-4 ठो बना लिए ये सब चीज करके, तो ये सब ना बिना आधार के ये सब फालतू फर्जी बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं। और भी तो लोग वो किए कंप्लेन किए, FIR किए, उनके लिए भी तो कुछ तुम कमेंट करो। हाँ, मेरे को वो इतना मतलब क्यों वो फ्रंट में लाके मेरे मतलब पर्सनली या निजी जीवन में क्या मतलब ये सब बोलने से। गजानन जी क्या लगता है जो निकला जुलूस वो सही था या नहीं, और आगे इस पर अब कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जो है पैसा हड़पा गया, काफी कुछ किया गया, जो प्रताड़ित किया गया, तो अब ऐसे व्यक्ति को कैसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी एक पीड़ित है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है, देखो कोई भी है, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, जो भी चीज है, देखो जो अपराधी कर रहे हैं वो अपराध का कोई ना धर्म होता है, ना कोई जाति होता है, ना कोई समाज होता है। कोई भी इंसान गलती करे तो उसके लिए भी कानून क्यों बना है, कानून इसी के लिए बना है ना कि तुमको जो भी अपराध करो या जो भी, ऐसे में आज का ठीक है तुम वो आदमी को छोड़ रहे हो या गलती कर रहा है, उसके बाद भी बार बार तुम पर्दा मतलब उसके ऊपर डाल रहे हो, तो कल का ऐसे में इंसान का वो मनोबल बढ़ता है, ऐसे में इंसान मतलब और बढ़ चढ़ के क्राइम करता है। हाँ, और शासन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी मतलब पुलिस है इसमें, और तुम उसी को इग्नोर करोगे, उसी को धमकी चमकी दोगे, तो प्रशासन कहाँ तो से क्या तुमको लगता है कैसी सजा मिलनी चाहिए? सजा देखो जो भी गलत है अब वो चल रहा है आपका क्या बोलते हैं कोर्ट में, पुलिस प्रशासन राज्य सरकार सब वो कर रही है। हमारा जो है जहां तक हमको लगेगा भाई हम जो भी चीज हमसे मांग करेंगे, सरकार हो या पुलिस जो भी है, भाई हम अपनी जगह सही है तो वो चीज को अपने लाएंगे, और जब वो चीज नहीं रहेगा, जब हम झूठ बोलते हैं या हम फर्जी बोलते हैं या हम हवाई बात करते तो हम पीछे हटते, जब हमारा हर चीज ओके है, हर चीज पक्का, तो हम क्यों पीछे हटे। और दूसरी बात राज सिखावत जी है जो आए हैं बोल रहे राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, समाज हूँ, मैंने ये बोला कि आप एक राजपूत के लिए खड़े, दूसरे राजपूत के लिए भी खड़े हो, मतलब दोनों एक पल्लू के सिक्के होते, दोनों साइड देखो, तुम एक आंख से मत देखो, दोनों आंख से देखो, ठीक है तुम छतरी कर रहे हो, तुम राजपूत कर, हम मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी छतरी हूँ। वीरेंद्र सिंह जब मैं उनके ऑफिस में पैसा लेने गया था तो उस समय रोहित तोमर थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह का फेस टू फेस मुलाकात हुआ था। जी, हाँ, उनसे ही पैसा लेना देन हुआ था? उनसे नहीं हुआ था, लेकिन वो सब जान रहे थे कि पैसा ये वो, क्योंकि बीच में जब वो
हो गए, मतलब ये क्या बोलते, बीच में जैसे जुलूस उलूस निकला था रोहित का, उस समय मतलब जब वो जेल में गया था तो उस समय इन्हीं का ही फोन आता था पेमेंट पैसे के लिए। हाँ अच्छा, वीरेंद्र सिंह जी का। हाँ, उन्हीं का मतलब पैसा आता था। मैं रूबी बोल रहा हूँ, उस समय मेरे को नहीं पता था कि रूबी इनका नाम है कि किसका नाम है, ऐसे करके। और क्या बोलते थे कॉल में? कॉल में यही बोलते थे कि पैसा वैसा कराओ ये वो, नहीं मतलब धमकी देते थे। अच्छा, वो हाँ भी। हाँ, कि मतलब आऊंगा, ऐसे पैसा नहीं दोगे तो घर से लेके जाऊंगा, मारने बिरने का। यहाँ तक कि मेरा जितना भी था, मतलब होटल में जितना भी सामान वामान पहनता था, अंगूठी चैन ये वो, उस समय पैसा वैसा नहीं था, उसके स्टॉप स्टॉप सब लेके चले गए वो सब भी। लेकिन अब सोना चांदी का जो भैया प्रूफ था वो दिखाए, अब सोना चांदी ले गया उसको तो नहीं दिखा सकते ना। हाँ, लास्ट में अंततः आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसमें देखो जो भी ये प्रशासन है और पुलिस है, टीआई है, सीएसपी साहब सब है, सब अपने अनुसार अपना मतलब वो जो भी चीज है अपना देख दिखा के जो भी चीज है करेंगे। अब उसमें बीच में इंटरफेयर, नेतागिरी, राजनीति करना ये गलत है, क्योंकि पुलिस सबसे बड़ी होती है। तो पुलिस और प्रशासन है, तो उसके बाद जो भी उनको गलत सही लगेगा उसका मतलब फैसला वो करेंगे। और मेरा ये कहना है कि देखो भाई, मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी प्रताड़ित हूँ, और मेरा भी मतलब कहीं ना कहीं एकदम आज मतलब स्तर मतलब एकदम मतलब गिरा हुआ, मेरा भी आर्थिक स्थिति तंगी सब है मेरे को भी मतलब न्याय दिलाओ। मैं ये बोलता हूँ राज्य सरकार से, इसमें समाज और धर्म से मतलब नहीं, क्योंकि अपराध करने वाला ना समाज का होता है ना धर्म का होता है। तो इसलिए मेरे को राज्य सरकार से ये है कि मेरे लिए भी लड़े और मेरे लिए भी खड़े हो और मुझे भी न्याय दिलाए। हाँ, उनको सजा यही मिलना चाहिए, देख दुखा के। जैसे चलो मेरी बात है, अभी और भी इतने लोग FIR किए, भाई गलती तुम किए कुछ किए तभी तो तुम ऐसे, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग को। ऐसे में और भी आदमी यहाँ दिन के दिन बढ़ रहे हैं। जब एक आदमी को तुम अच्छा कड़ा से कड़ा सजा दोगे तभी तो इंसान का मनोबल गिरेगा, तभी तो आगे और भी जो गुंडा माफिया संरक्षण देते हैं उसमें पनपते हैं, बढ़ते हैं। कल का ये मतलब ऐसे लोग को सजा दोगे कड़ी से कड़ी तभी तो उनका भी मनोबल गिरेगा, नहीं ऐसे कल का मतलब पावर में रहेंगे तो इनका भी पावर बढ़ेगा। तो ये चीज है मेरा। तो सुना आपने, ये पीड़ित थे गजानन जी थे, जिनसे भी पैसे की लेन देन हुई थी, और इतने काफी मात्रा में जो उनसे लेन देन, काफी पीड़ित है इनके जैसे। तो इस विषय पे बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। पीड़ितों का कहना है कि वो बहुत पीड़ित है, आर्थिक तंगी भी बहुत है। तो अब देखना होगा इस पूरे कार्रवाई में अब क्या मोड़ होगा, क्योंकि राजधानी रायपुर का सबसे चर्चित मामला है। इतने काफी पीड़ित भी अब उभर के सामने आ रहे हैं। तो और इस पर भी पुलिस प्रशासन की लगातार जो है निगरानी है। और रोहित सिंह तोमर अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाशी की जा रही है, ढूंढा जा रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले में कब थमता है, पीड़ितों को कब न्याय मिलता है, क्योंकि न्याय मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की कोई भी ऐसा पीड़ित उत्पन्न ना हो पाए ऐसे माफियाओं के द्वारा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें।